भक्ति और आस्था में रमे भारतवासियों के लिए आज एक बेहद खास कहानी है, जिस कहानी को हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार बड़े ही ईमानदारी से महसूस कर सकता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। वैसे तो समूचे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्म में खूब आस्था रखने वाले लोग बसते हैं। यही वजह है कि भारत को मंदिरों का देश भी कहते हैं। इस देश में ऐसे कई विशिष्ट धाम हैं जहां पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। भारत भूमि ऐसी पवित्र स्थली है जहां एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थान विराजमान है। इन प्रमुख तीर्थों में भारत के 4 धाम के साथ साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं, जहां दूर दूर से लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है तो वो सभी दोषों से मुक्त होकर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आइए आज के इस खास कहानी में हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि देवताओं ने यहाँ पवित्र कुंड बनाया था, जिसे सोमनाथ कुंड कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के स्वर्ण भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया था और चांदी के भाग को सूर्यदेव ने बनाया था, जबकि पत्थर की संरचना को भीमदेव नामक राजा ने बनवाया था। इस मंदिर पर महमूद गजनबी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया, लेकिन हर बार इसे वापस खड़ा किया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने इस ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वो सतवाहन साम्राज्य का है। खास बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह भी है कि यहाँ एक शक्ति पीठ भी है, जो भारत के कुल 51 शक्ति पीठों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जो अपने आप प्रकट हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर दिन हजारों लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख और भस्म से की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मंधाता, मध्य प्रदेश। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी में स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में ही नर्मदा नदी बहती है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ हैं और पहाड़ के चारों ओर नदी है जो ओम का आकार बनाती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओम के आकार का ज्योतिर्लिंग, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि
क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से तकरीबन 3,584 मीटर की ऊंचाई पर बना है। बता दें, उत्तराखंड का ये ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी। पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। हर साल लाखों करोड़ों लोग 4 धाम की यात्रा के दौरान भगवान केदारनाथ मंदिर में आते हैं और भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का यह धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए खूब चर्चित है। बर्फ से ढके हुए केदारनाथ की शोभा अद्भुत है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग भारत में आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक रोचक कथा बताते हैं, जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, तब कुंभकर्ण की पत्नी ने अपने बेटे भीम को देवताओं से दूर रखने का फैसला किया। जब भीम को इस बात का पता चला कि देवताओं ने ही उसके पिता का वध किया है, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी और तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने भीम को वरदान दे दिया, जिसके बाद उसने देवताओं से बदला लेने की ठान ली। इसी दौरान कामरूपेक्ष नामक राजा को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया और कहा कि तुम मेरी पूजा करो। लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो भगवान शिव के परम भक्त थे। अब जब कामरूपेक्ष ने पूजा करने से मना कर दिया, तो भीम ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे समस्त देवताओं की रक्षा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है और ये मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी, तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। बता दे, वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी भी मानी जाती है। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। कहा तो ये भी जाता है कि इसी दौरान इस मुगल शासक ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस मसले पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं। बात करें काशी विश्वनाथ की, तो इस समय काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया है। हर साल सावन के महीने में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उनका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। खासकर भारत के दक्षिण क्षेत्रों से साल भर भगवान शिव के भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। रोजाना विदेशों से भी बहुत से लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के घाटों की भव्य शोभा देखने आते हैं। बता दे, दशाश्वमेध घाट के किनारे बसा हुआ ये मंदिर और इसका भव्य नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम होने का कारण यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग से है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि भी कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और ये ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर
इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लघुशंका लग गई, जिसके कारण उसने वो शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया, जिसने भारी भरकम भार से थककर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव वहीं स्थापित हो गए। मान्यता है कि एक बैजू नाम के ग्वाले की गाय रोजाना वहां घास चरते हुए अपना दूध भगवान शिव को समर्पित कर देती थी। उसी ग्वाले के नाम पर यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का नाम बैजनाथ धाम पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी ये बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट बना हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग द्वारकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है। इसके निर्माण में दारुका नाम और उसके पति दारुक की कथा सुनाई जाती है, जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वो खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। बता दे, रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास दौलताबाद में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिवालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मरे हुए बेटे को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया था और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है।